अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो आज जो है मैं आप लोगों के लिए मैक्सिकन चिकन स्टेक की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं, चटपटे बनते हैं, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। तो ये जो है अभी मैं एवोकाडो काट रही हूँ। इसके लिए जो है हम एवोकाडो से जो है एक चटनी सी बनाएंगे, इसको गुआकामोली कहते हैं। तो ये इसके लिए बिल्कुल पका हुआ जो है एवोकाडो आप लें, इस तरह से जो है इसके काट के फिर इसको चमचे से आप निकाल लें और मैश कर लें। इसके लिए मैंने जो है 1.5 एवोकाडो यूज़ किया है। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितना चाहें बनाएं। क्योंकि मैक्सिकन खानों में जो है गुआकामोली ज़्यादा मज़ा देती है, तो इसलिए मैंने जो है गुआकामोली भी इसके साथ बनाया है। अगर आप लोगों के पास एवोकाडो ना हो तो फिर आप जो है एवोकाडो के बगैर भी ये डिश बना सकते हैं, लेकिन बस एवोकाडो से ज़रा टेस्ट ज़्यादा बेहतर हो जाता है। लेकिन ये है कि हमेशा जब भी गुआकामोली बनाएं तो एवोकाडो को अच्छी तरह से पका हुआ यानी नरम बिल्कुल होना चाहिए। अब ये मैंने जो इसको काट के निकाल लिया है, उसमें लेमन जूस डाल दिया है और उसको जो है अभी मैं फॉर्क से मैश कर लूँगी बिल्कुल। इसमें जो है इसको पेस्ट नहीं बनाना होता है, आप जो है बस इसको फॉर्क से जो है मैश करें ताकि थोड़े से चंक्स भी इसमें रहें। और उसके बाद इसमें जो है लेमन तो मिला दिया है, अब जो है बाकी चीज़ें भी ऐड करेंगे। इसमें पार्सले डालेंगे। अगर आपके पास पार्सले नहीं है तो आप जो है सिलांट्रो भी डाल सकते हैं, कोरिएंडर। अब ये मैंने चॉप्ड प्याज डाल दिए हैं, चॉप्ड टमाटर डाल दिए हैं। और फिर इसमें हम नमक और कुटी हुई लाल मिर्च भी मिलाएंगे। ब्लैक पेपर भी मैंने डाला है इसमें। जितने भी आपको मसाला वगैरह पसंद है, मिर्चें जितनी पसंद है, क्योंकि ये मैक्सिकन फूड है तो उसमें ज़रा मिर्चें अच्छी लगती हैं। तो कुटी हुई मिर्च मैंने डाली है, काली मिर्च, नमक, ये सब डाल के खट्टा सही होता है, बहुत ही मज़े का बनता है। अभी मैंने जो है शकरकंदी ले लिए और उसको जो है फ्रेंच फ्राइज़ की तरह काट लिया है। आप चाहें तो आलू भी यूज़ कर सकते हैं, आलू की फ्रेंच फ्राइज़ भी बना सकते हैं। और इसमें मैंने जो है ऑलिव ऑयल, नमक और काली मिर्च डाल के उसको बेक होने के लिए रख देना है। आप जो है इसको एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। मैं एयर फ्रायर में ही बना रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है तो आप ओवन में बना सकते हैं। और अगर ओवन भी नहीं है तो फिर आप जो है फ्राई पैन में उसको जो है फ्राई कर लें। लेकिन अगर आपको हेल्दी बनाना है तो फिर आप बेक कर लें। अब ये जो है मैंने 1 टीस्पून ऑयल में लहसुन चॉप डाला है। 1 टीस्पून के करीब है ये तकरीबन। उसके बाद जो है चॉप प्याज डालेंगे 1 कप के करीब। ये हम अभी जो है मैक्सिकन सॉस बना रहे हैं, सैल्सा जो होता है। फिर इसमें जो है चॉप्ड शिमला मिर्ची डाल देंगे। ये थोड़े से मैंने टमाटर भी इसमें डाल दिए हैं कुछ। और ये जो है पिकल बनाना पेपर है, हैलीपिनो की तरह से होते हैं, रेड और येलो कलर में सिरके में डुबे हुए होते हैं, तो वो मैंने डाल दिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप हैलीपिनो ही डबल डाल दें। अब ये मैंने बेल पेपर डाल दिया है और ये कॉर्न डाल दिया है आधा कप के करीब। ये सब वेजिटेबल आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं।
ब्रोकली वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। अभी हैलीपेनो डाल दिया है। अगर आपके पास बनाना पेपर नहीं है तो आप हैलीपेनो को जो है ज़्यादा डाल लें। इन सभी चीज़ों से इसमें टेस्ट आएगा। अब इसमें 1 टीस्पून के करीब मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है और ये चिपोटले सॉस है 2 टेबल स्पून के करीब। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी चिली सॉस या हॉट सॉस डाल दें, लेकिन ये बहुत आसानी से बाज़ार में मिल जाता है। और फिर इसमें चीनी डालते हैं, लेकिन मैं उसकी जगह जो है प्रेफर करती हूँ कि केचप डाल दें। तो मैंने इसमें 2 टेबल स्पून केचप डाल दिया है। आधा टीस्पून जो है इसमें काली मिर्चें डाल देंगे और सॉल्ट 1/4 टीस्पून डालेंगे, या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक आप डालें, क्योंकि सॉस वगैरह में भी होता है नमक, तो इसलिए मैंने जो है कम डाला है। एंड पे आप चख के डाल लें। ये जो है, अब चिकन मैंने ले लिए, 2 ब्रेस्ट पीस लिए हैं, उनको बीच से काट के 4 पीस बना लिया इस तरह पतले पतले, और मैं कट लगा दिया है। उसके बाद उस पर नमक, काली मिर्च और अदरक लहसुन लगाकर ये गार्लिक पाउडर डाल दिया है मैंने। लेकिन अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। और इस तरह की 4 तरफ जो है इसको लगा दें अच्छी तरह से। दूसरी तरफ भी मैंने ब्लैक पेपर और नमक और गार्लिक पाउडर डाल दिया है। अच्छी तरह से जो है चिकन के ऊपर रब कर दें सब चीज़ें। ये सब लगा के 15 मिनट रख दें और उसके बाद जो है इसको हम फ्राई करेंगे। अभी मैंने ग्रिल पैन चढ़ा दिया है, ये काफ़ी गर्म हो चुका है। जब बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो फिर उसमें जो है हल्का हल्का ऑयल डाल के और फिर चिकन उसके ऊपर रख देंगे और फिर उसके बाद उसको जो है मीडियम टू लो कर देंगे फ्लेम को। लेकिन शुरू में जो है वो गर्म होना चाहिए, तो ताकि जब आप चिकन उसमें डालें तो उसके जूसेस जो है उसके अंदर ही रह जाएं, बाहर ना निकले। तो इस तरह से जो है चिकन फिर बहुत जूसी रहती है, वरना नहीं तो अकड़ी अकड़ी से रखती है। तो उसको टिप यही है कि आप तेज़ आंच में पहले डालें, 1 मिनट तक उसको ऐसे ही रहने दें। उसके बाद फिर मीडियम टू लो कर दें और 4 से 5 मिनट एक साइड पे पकाने के बाद फिर उसे पलटें। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं तो मैंने पलट दिया है। ये देखें कितने ज़बरदस्त मार्क आए हैं इसके ऊपर। और इस तरह से ये होता है कि चिकन जो है अपना पानी भी नहीं छोड़ती और फिर आराम से जो है तकरीबन 10 से 12 मिनट में ये गल जाएगी चिकन। दोनों तरफ से पलट पलट के आप इसे पकाते रहें मीडियम लो फ्लेम पे। इस तरह से सारे पीस आप जो हैं वो तैयार कर लें और बस इस तरह से फिर आप जो है हॉट प्लेट पे जो है सर्व करें। आपके पास अगर ये प्लेट नहीं है तो आप जो है तवे वगैरह पे भी सर्व कर सकते हैं। चिकन रख दिए, सॉस डाल दिए, अलग से भी सॉस हमने रख दिया है, गुआकामोले डाल दी है और जो हमने शकरकंदी बेक की थी वो भी रख दी है। तो इस तरह से आप भी सर्व करें, ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।